हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा। जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। पहले हम आपकी एनर्जीज देखते हैं नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके लिए कैसा रहेगा ये नेक्स्ट 5 डेज़। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर्स। ओके, बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। और आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आपके सोशल लाइफ में क्या एनर्जीज रहेगी, थोड़ा बहुत करियर का भी आ सकता है। चलो देखते हैं। वैसे तो आप लोग है ना बहुत ही पॉजिटिव होकर अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सोच रहे हो। कुछ दिमाग में बहुत अच्छी बातें, प्लानिंग्स चल रही है। पास्ट के कुछ बातों से मूविंग ऑन की एनर्जी रहेगी। आप पास्ट की एनर्जीज़ को संभाल के रखने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो और ना करते थे, लेकिन आपके पर्सन या कोई और उसको बार बार याद करा देता है। इस वजह से आपको वो सब याद आ जाता है, लेकिन अब आप उसमें से बाहर आ रहे हो। ठीक है, और खुद को आपको जो आदत लगी है अगर पास्ट में रहने की, तो उसमें से भी आप खुद को बाहर ले आओगे। ये भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही पॉजिटिवली आपका अप्रोच रहेगा अभी आने वाले कल के लिए। ठीक है, और बैलेंस तरीके से आप सारी चीज़ों को देखना शुरू करोगे अभी। ठीक है, कुछ कर्मा है जो फिनिश करना ही पड़ता है, उसके बगैर नई शुरुआत तो आएगी नहीं। ये आप समझ रहे हो। किसी ने कुछ आपके साथ बिट्रेल किया था, धोखाधड़ी की थी, आपके साथ गलत करके गए थे, तो आने वाले टाइम में उनको उनके किए का कर्मा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। आप उसके लिए ना सोचिए, आप अपनी तरफ फोकस कीजिए। ये पास्ट की बात है ना, इसकी एनर्जी को पास्ट में छोड़ दीजिए। ठीक है, और पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग जो डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में आ रही है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। पर्सनल प्रोफेशनल किसी तरह का कोई वहम था तो वो टूट जाएगा। एक क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे और किसी रिश्ते को लेकर एक दी एंड वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, कुछ एंड कर रहे हो आप। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत बार ब्रूटल एंडिंग की है, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार, हर बार आपने उनके वो पलट कर आते हैं, आप मान जाते हो या आप जाकर उनको मना लेते हो। ऐसा कुछ हो रहा है, एक ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो जाती है, एंडिंग ही हो जाती है और उसके बाद में फिर से आप जुड़ जाते हो। अगर ऐसा कुछ था तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप ये सब में से बाहर आकर अपने लिए नई शुरुआत करोगे, अपने आप को चुनोगे, खुद को चुनोगे, ये बात रहेगी। चलो आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं अभी कैसी रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोशली आप अपनी तरफ से खुद को बैलेंस रखोगे। कर्मों के आगे कुछ नहीं होता है, आप समझ रहे हो। तो कर्मा ही होते हैं जो अच्छे बुरे बनकर हमारे सामने रहते हैं। और किसी तरह के आप कुछ किसी वहम में थे तो उसमें से भी बाहर आओगे। तो आपके पर्सन की बात ऐसी है कि वो एक न्यू बिगनिंग आपके लिए करना चाहते हैं। इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ठीक है, उनके तरफ से। और उनको पता है आप मटेरियलिस्टिक नहीं हो, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए पैसा, करियर, ये बहुत ज़रूरी होता है। पता नहीं क्यों कहाँ से, पर ये उनके दिमाग में है और ये सही भी है, गलत तो है नहीं। ठीक है, तो अपने करियर पर लगे हुए हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा आपके ऊपर है। आपके साथ ही न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा वो गहराई से सोचेंगे सारी चीज़ों, माइंडफुल होकर सोचेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे, कुछ भी कर रहे इमोशंस में आके, ऐसा नहीं। पर वो एक माइंडफुल इमोशनल न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड है तो पास्ट की बातें भुलाकर आगे बढ़ने में वो बिलीव कर रहे हैं अभी। वो बहुत ज़्यादा, अगर आप नहीं कर रहे थे और ये एनर्जी उनकी रिफ्लेक्ट हो रही थी पास्ट को लेकर चलने की, तो अब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के भी लाइफ में वो पास्ट को लेकर चल रहे थे, एक्स पर्सन की ज़्यादा बातें करना, ये करना, तो वो खुद अपने पास्ट को गुड बाय बोलने वाले हैं। एनर्जी लेवल पर भी अगर है कुछ जुड़ा हुआ या फिर ऑन एंड ऑफ बात भी चल रही हो तो ये बात रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन जो है थोड़ा इम्पल्सिवली कोई एक्शन लेना चाहे इन दिनों, थोड़ा सा फायरी सा फील करे, ये भी हो सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन में से वो गुजर रहे हैं तो उनके लिए भी ये आसान नहीं है। ठीक है, ये एक एनर्जी यहाँ पर है। अब यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी तरफ से, इनके तरफ से भी है। तो कहीं पर हो सकता है कि आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को दी एंड कर दो, ये भी हो सकता है। तो कहीं पर ऐसा है कि दोनों ने दी एंड कर दिया था, अब एक क्लैरिटी है और कुछ टाइम के बाद आप मिले हो, कुछ महीनों के बाद आप मिले हो और एक रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी भी आपके पर्सन को जो रिलेशनशिप एंड हो गई है, आप दोनों ने एंड कर दी है, फिर भी आपके पर्सन को एक उम्मीद अभी भी है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए, ऐसे। ठीक है, अब देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको सडनली कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, अचानक से आपकी तरफ आ जाए, अचानक से कुछ कॉल कर दे आपको, ऐसा हो सकता है। एक पॉजिटिव और बहुत ही इमोशनल सरप्राइज़। देखिए
वो आपसे कम्युनिकेशन तो रखेंगे, ये बात है, पर पास्ट के कुछ इश्यूज़ है, पास्ट के कुछ थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर आपको कंफर्म पता है पास्ट के लोगों से वो कनेक्टेड है। इन दिनों एक्स लोगों की ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। प्रेजेंट में भी कोई थर्ड पार्टी रह सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन देखेंगे, समझेंगे उन बातों को, उन सबको याद भी करेंगे। जो सारी GFs थी, मतलब फीमेल्स थी या मेल्स थे, उनको याद भी करेंगे और आपके साथ अनजाने में कंपैरिजन हो जाएगा उनका, मतलब सोच समझ कर नहीं पर अनजाने में कंपैरिजन होगा, ये बात भी है। थोड़ा हर्मिट मोड पर आपके पर्सन जा सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के। फिर उसके बाद में जैसे हर्मिट मोड से बाहर आते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो, और आपके तरफ नई शुरुआत करना चाहेंगे। यस, न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन की तरह, किंग या क्वीन की तरह। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, लिब्रा, वर्गो, लियो एंड स्कॉर्पियो। हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम चलो अभी उनका हम नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, आपके पार्टनर का क्या होगा, ठीक है। ओके, कुछ गिफ्ट्स खरीदना चाह रहे हैं वो आपके लिए, और आपको बाहर लेकर जाना चाहते हैं, और फिलहाल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब एज इट इज़ जो भी चल रही है वो वैसी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो उसमें से भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या बजट में आ रहा है, उस हिसाब से वो आपके लिए कुछ प्लान करें, ये हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा हर्मिट मोड पर चले गए हैं वो, लेकिन यही सब सोचने के लिए अपनी गलती और सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है, अपने काम पर भरोसा कर रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, ये बात भी है। उनको ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक होना चाहिए, आपको इतनी खुशियाँ मिलनी चाहिए कि आपको समझ में नहीं आए कब कौन सी खुशी आपका दरवाज़ा नॉक करे उनके तरफ से। तो ये बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वो एक पल तो ऐसा था कि उनको लगा सब छूट गया, टूट गया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये तय कर लिया था कि ये दी एंड नहीं हो सकता, इस तरह से इस रिश्ते का दी एंड कभी नहीं होने दूंगा या दूंगी, और वो आगे बढ़कर आपके तरफ न्यू बिगिनिंग के लिए बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके लाइफ में बहुत लोगों ने उनका दिल तोड़ा है, दुखाया है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो अब इसलिए डर रहे थे वो, शायद उनको डर लग रहा था कहीं आप ना वैसे कर दो, बोल के भी बताएंगे वो ये सारी बातें आपको। तो फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया कि हर कोई वैसे नहीं और आप तो बिल्कुल नहीं हो, ये बात है। अब वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा मैं हील हो जाऊँ, उसके बाद आपके तरफ कोई कदम उठाएं, ऐसा उनको लग रहा है कि वो हील होना चाहते हैं। 444 444 की एनर्जी आपके लाइफ में मैच हो सकती है इन दिनों। 44 444 नंबर आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, 4 टाइम 4 भी दिख सकता है। तो आपके पर्सन जो है सोच समझ कर आपके तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं इन दिनों। 3 AM थॉट कुछ रहता है उनके दिमाग में, तो वो आपका ही रहता है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं वो, और कोई चीज़ नहीं सोच रहे हैं वो, ठीक है। तो वो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, पर पहले खुद को सही करना चाहते हैं, कहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ या रही हूँ, वो चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए और उनके लिए गाइडेंस देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, आप दोनों ने ऑलमाइटी गॉड को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि जो अच्छी मोमेंट्स आपके लाइफ में भरी है, उन्होंने दी है आपको एज अ गिफ्ट, और एक दूसरे के लिए भी ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे कि एक दूसरे ने एक दूसरे को बहुत अच्छी एनर्जीज दी है, अच्छी मोमेंट्स दी है, ठीक है। कुछ बातें हमें पास्ट से सीखनी पड़ती है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। कुछ बातें पास्ट से सीखी है, कुछ लेसन्स लिए हैं, तो अब वो दोहरानी नहीं है गलतियाँ, और उन लेसन से कुछ सीख लेनी है, ऐसा आप दोनों ने भी सोच लिया है, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक दूसरे के लाइफ में एंट्री कर रहे हो फिर से कहीं पर, ये हो सकता है। ज़िंदगी में हाइज एंड लोज चलते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे का साथ छोड़ दे। एक पॉजिटिव और मजबूत साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ रहता है, लेकिन जो बुरे वक्त में साथ दे, साथ ना छोड़े, संभाले एक दूसरे को, वो रिश्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं हो सकता है। और यही सोच आपके पर्सन की है आपको लेकर, भले ही गलतियाँ हुई हो, लेकिन वो आपके साथ रहना चाहते हैं अभी। वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी बात करें तो आपके लाइफ में अभी हर तरह से ग्रोथ पॉसिबल है, पर्सनल, प्रोफेशनल, है ना। पेशेंस, इम्पेशेंट ना बने, पेशेंस रखने की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ने वाली है। धीरे धीरे आगे बढ़े, छोटे छोटे प्लान्स करें, एकदम से किसी भी बात को लेकर ओवर थिंकिंग करना और फिर उसी में फंसे रहना, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। कुछ अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड यादें अगर संभाल के रखिए तो उनको रिलीज़ कर दो पास्ट की, आपने या आपके पर्सन ने, ठीक है। ज़रूरत है रिलीज़ करने की। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, थोड़ा सा संभल कर और समझ कर बात करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बढ़ सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, तो बेहतर है कि थोड़ा सा शांत रहे, ठीक है। सडनली ये सब कुछ हो सकता है, इतनी प्यारी बेहतरीन एनर्जी में एकदम से अचानक से, जैसे कि कोई डेविल अटैक हो गया, ऐसे हो सकता है। तो अपने आप को बैलेंस रखिए और कुछ नहीं करना है,
कंट्रोल, सेल्फ साबोटेज। कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं करना है, ना खुद पर ना दूसरों पर। खुद पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हो, दबा के रखना, गुस्से को दबाना, तो इससे तकलीफ होती है। और गुस्सा ऐसा नहीं कि हर किसी पे गुस्सा करते फिरो, लेकिन एटलीस्ट हम राइट एंड बर्न और ये सारी टेक्निक्स आजमा के खुद को बैलेंस तो रख सकते हैं। ट्रस्ट डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइम पर सब कुछ ठीक होगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज होती है, कभी सही रहेगी, कभी कुछ ना कुछ और चलता रहेगा, ये सब तो रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहेगी। ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस है। फिर से 4-4 आया है यहाँ पर, तो 44 444 4 टाइम 4 आपके लिए सच में इन दिनों कुछ वर्क करेगा। आपका राशि भी है ना, 4 नंबर की राशि होती है 12 ज़ोडिएक साइंस में। अब देखिए यहाँ पर मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस। आपके लिए ऐसा है, सभी के लिए, कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं, तो उनको समझने की और फॉलो करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ठीक है। गाया गेटवे एक्टिवेशन, अपना रूट चक्रा को एक्टिव रखिए, उसको बैलेंस रखिए। ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंसेस आए हैं उससे हमने कुछ ना कुछ लर्न करना है। चैम्बर ऑफ द वायलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, कुछ कार्मिक रिलीज हो रहा है, कर्मा से रिलेटेड कुछ है, ऐसे लोग रिलीज होंगे और आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है एक भूचाल आने वाला है फिलहाल, तो शांत रहिएगा क्योंकि उसके इफेक्ट आपको भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा है, आपके साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।